नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप में राजनीति है, क्योंकि जो राजनीति शरद पवार ने देखी है वो किसी ने नहीं देखी। और ऐसा कहा जाता है कि शरद पवार अगर किसी मुद्दे पर बोले और हंगामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी कड़ी में शरद पवार ने बीजेपी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एक रिपोर्ट देखिए। शरद पवार कब क्या कर जाए किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अगर आज की उनकी राजनीति को देखें आपको लगेगा ही नहीं कि वो शख्स किधर है। कभी पार्टी और गठबंधन लाइन के खिलाफ मोदी के साथ मंच साझा करते हैं तो कभी गौतम अडानी से मिल लेते हैं। ऐसे में जिस गठबंधन के साथ वो हैं उनके लोगों को बयान देने में दिक्कत आने लगती है। अब उसी कड़ी में शरद पवार ने बीजेपी को लेकर बड़ा हमला किया और कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन जब जोर पकड़ रहा था तब मैंने तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव को सलाह दी थी कि उन्हें बीजेपी के वादे पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा। शरद पवार ने कहा कि तब तत्कालीन बीजेपी नेता विजय राजे सिंधिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा। राव ने अपने मंत्रियों की सलाह के खिलाफ उनकी बात पर विश्वास किया था। जानकारी देते चले कि 1992 में शरद पवार नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री थे और इस बात का खुलासा एक पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड के विमोचन पर कहा। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय रक्षा मंत्री रहे पवार ने कहा कि वो तत्कालीन गृह मंत्री शंकर राव चौहान और गृह सचिव माधव गोडबोले के साथ उस बैठक में मौजूद थे। पवार ने दावा किया कि उस बैठक में विजय राजे सिंधिया ने तत्कालीन पीएम राव को आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि गृह मंत्री और गृह सचिव को लगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन नरसिम्हा राव ने सिंधिया पर विश्वास करना चुना, जिसका नतीजा आपके सामने है। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को लेकर शरद पवार ने ऐसा क्यों कहा और इसका कारण क्या था। अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को देखेंगे तो इस समय शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को बीजेपी ने अपने पाले में लेकर शरद को बड़ा झटका दिया है और बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बचाते हुए महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका दिया है, जिसकी टीस शरद पवार के इस बयान में देखी जा सकती है कि आखिर बीजेपी से उनको कितनी परेशानी है और कितना दुख है। किताब के विमोचन पर मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अन्ना हजारे आंदोलन को ठीक से नहीं संभाल पाना कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पतन का कारण बना। अगर अन्ना आंदोलन को सही तरीके से टैकल करते तो आज ये कांग्रेस की स्थिति नहीं होती। इसी से आप समझ सकते हैं कि कैसे दो कांग्रेस के दिग्गज एक साथ एक ही मंच पर लेकिन अलग अलग पार्टियों के सदस्य होकर कैसी बात कह रहे हैं। शरद पवार के बयान पर अभी बीजेपी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन देखना होगा बीजेपी शरद पवार के बयान पर कैसे जवाब देती है।